अब आपको सीधे लिए चलते हैं आरजेडी ऑफिस, जहां पर तेजस्वी यादव डॉक्टर्स डायलॉग को संबोधित कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर डॉक्टरों से संवाद कर रहे हैं और आरजेडी ऑफिस में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कि एक इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्टिव सेशन जो है, आप सभी चिकित्सकों के साथ, जो बिहार भर से सभी डॉक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ इन्होंने एक सेशन रखा है। और सबसे पहले आप सभी हमारे जो डॉक्टर, जो कहा जाता है कि भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है भगवान का ही रूप है, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा, कोरोना काल में जो स्थिति जो पैदा हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, दवा की किल्लत थी, रेमडेसिविर दवा जो है, लोग परेशान हैं, कितने बड़े पहुंच वाले भी हैं उनको भी दवा नहीं मिल रहा है, लोग बैंगलोर से दवा मंगवा रहे हैं, लोग पैदल चले, कई लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई। वाकई में एक साल अगर आप देखें, एक साल सरकार को पूरा मौका मिला था अपनी तैयारी करने का। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन फॉरवर्ड, किस लिए लॉकडाउन किया गया था? सरकार तो वैक्सीन नहीं बना रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोगों का काम था। लेकिन सरकार का क्या काम था? सरकार का काम था लॉकडाउन के पीरियड में कि सारी चीजों का इंतजाम कर सके। प्रिपरेशन का जो समय होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय होना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं किया। डेडिकेटेड कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल बन सकता था। जो रिक्त पड़े पदे हैं डॉक्टरों की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ्स की, उस पदों को भरा जा सकता था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था की जा सकती थी, दवा का इंतजाम किया जा सकता था। देखिए, हमारा जो देश है वो वेलफेयर देश है, और जितने स्टेट्स हैं वो सारा वेलफेयर स्टेट्स है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के पार्टी के वर्करों ने, या हमारे जितने चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर थे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि उन्होंने बकायदा जो है नंबर रिलीज किया सभी लोगों का, कि किसी को डिफिकल्ट टाइम में भी अगर पूछना हो तो समझ लीजिए। हमारा जो सरकारी आवास था उसको भी हमने जो है वहाँ बेड की, दवा की व्यवस्था की, उसमें सुधीर जी ने भी डॉक्टरों की व्यवस्था कराई। तो ये सारा इंतजाम हमारे एमएलएज मिडिल ईस्ट से ऑक्सीजन ला करके दे रहे थे नवादा जिला में। सरकार क्या कर रही थी? तो जाहिर सी बात है, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है। अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं। अब मनोज झा जी प्रोफेसर रहे, कई डॉक्टर यहाँ हमारे विधायक हैं। इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया। और हम लोगों ने डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया और लोग जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं पार्टी से जुड़े। लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में ही रहने दीजिए।
गढ़ने वाली बातें गढ़ते रहे वो लोग। अब आप देखिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है बिहार। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी है, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का मेरा नाम डॉक्टर विमल कुमार हुआ। मैं बिहार के पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं माननीय तेजस्वी को नमस्कार करता हूँ और मंच पर बैठे हुए सारे माननीय अब्दुल्ला सिद्दीकी बाबू, अवैध बाबू, चारुलक बाबू, भोला बाबू, मोहन झा बाबू, सबको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने बिहार के चिकित्सक गण की तरफ से कुछ मौलिक समस्या को रखना चाहता हूँ और मैं शुरू करूंगा कि अभी हमारे पीएमडीटी में आपके बिहार मेडिकल कॉलेज में 1000 सीट है और हमारे विद्यार्थी लाखों में बैठते हैं। कितनी कमी है इसको देखा जाए। उसके बाद पास करने के बाद भी जो हमारे बिहार के विद्यार्थी है, जो बिहार के विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, हमारे देश के बाहर पढ़ते हैं, उसको फिर से पैसा देना पड़ता है एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। इस पर सरकार को ध्यान चाहिए कि ये भी एग्जाम क्यों लिया जाता है। जब वो किसी यूनिवर्सिटी से पास करके आया है, यूनिवर्सिटी से चेक किया जाए कि विद्यार्थी सही जगह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर हम परीक्षा पास भी कर लिए, अपने फील्ड में आए, तो हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। जितनी हमारे चिकित्सक हर साल निकलते हैं, यूपीएससी से सारे चिकित्सक की बहाली का जो प्रावधान किया गया है, वो हर साल बहाली नहीं होती है। इसका क्या प्रभाव होता है? हमारे चिकित्सक, हमारा ब्रेन होता है, यहाँ से बाहर जाता है और हमारे देश से बाहर जाता है और हम अपने ब्रेन को बिहार के अंदर नहीं रोक पाते। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में आए तो हजारों समस्या है। चिकित्सक के लिए कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं चिकित्सा सुविधा है, अस्पताल है जहाँ की डॉक्टर बैठ के इस सेवा को आगे बढ़ावे और हमारे बिहार के लोग शॉर्ट में बोलिए डॉक्टर विमल, प्लीज शॉर्ट में बोलिए, बहुत सारे लोगों से पूछना है। और मैं चाहता हूँ हमारे माननीय कृषि होकर ये हमारी समस्या है ये सरकार तक पहुँचावे और चिकित्सक के सारे समस्या को पहला एजेंडा है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और हम लोग ये वहाँ ये लोग हुआ था भी, ये जो देख चुके कोरोना में कि क्या हाल हुआ था। धन्यवाद। नहीं, आपकी चिंता जो है वो जायज़ है और हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को सदन हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग उठाते रहे। अब सरकार, जैसे हमने पहले जवाब में बोला कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है लोगों को। और जहाँ तक खाली पदे जो है, हर साल जो है पदे नहीं भरी जाती, कई सालों से पद नहीं भरा गया। अभी भी रिक्वायरमेंट जितना है, देखिए जो पदे जो खाली है बिहार सरकार में, वो पदे अब तक नहीं भरी गई है। भरने के बाद भी नेशनल एवरेज के बराबर नहीं आएगा। जो WHO का जो गाइडलाइन है, कितने आबादी पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, तो जो पद हमको तो और क्रिएट करना पड़ेगा उस पद जो मानक है, सही दिशा में अगर जहां तक बात की जाएगी तो इस दिशा में तो लगातार हम लोग जो है लगातार सवाल उठाते। और हमने ये भी कहा था, चुनाव के समय कहा था, ये हमारा प्रण था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई जुमला नहीं था, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी महागठबंधन चुनाव जीतता है, तो पहले कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन
आप देखिएगा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या कहा, कहां से देगा, ये बात कही थी। और उन्हीं के साथ ही बीजेपी कहता कि 19 लाख देंगे, लेकिन 19 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे, व्यवस्था कराएंगे, माहौल बनाएंगे, नौकरी देंगे। कितना फर्क है। और कोई जो हम लोग जब बात करते हैं तो जुमला इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा स्टडी करके विद्वानों को बैठा करके रिसर्च टीम लगा करके जो पॉसिबल होना था वही हो सकता, हम लोगों ने कहा था करने। अब आप देखिए ना कि शिक्षा डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो,